बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, जो दिल्ली की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उन सब का वेट खत्म हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आएगी, पर अभी कुछ वैकेंसी आई है जिसमें अलग अलग दोस्तों वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी हैं। टोटल कितनी वैकेंसी हैं सबकी बात करेंगे। पर इस समय जो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं ये आया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट का, DSSB में दोस्तों वैकेंसी निकली है DSSB के द्वारा। तो बात कर लेते हैं एक एक कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी पोस्ट हैं सब में। और उससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी आई हैं दोस्तों इसमें वो आई हैं 1841 दोस्तों वैकेंसी हैं। अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे TGT की वैकेंसी आई है दोस्तों, म्यूज़िक टीचर की आई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की आई है, फोटोग्राफर की आई है, सर्विलांस वर्कर की आई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो दोस्तों बहुत वैकेंसी आई हैं टोटल। मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल ये जो वैकेंसी हैं वो 40 वैकेंसी हैं, जिसमें होम्योपैथिक कंपाउंडर से लेके TGT PGT सबकी वैकेंसी आई हुई हैं दोस्तों। एक एक करके सारी वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम मेन उन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो पहले आपको दिखा देता हूँ म्यूज़िक टीचर में। म्यूज़िक टीचर की टोटल 182 वैकेंसी निकली हैं दोस्तों। TGT की 581 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1 है, फोटोग्राफर की 3 है, सर्विलांस वर्कर की 13 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड में 11 है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की भी 5 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो की 3 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक की 7 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की 5 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की 9 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की 7 है। तो दोस्तों ये टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें से स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है उसमें बहुत वैकेंसी है, 244 है। और इसके अलावा दोस्तों EVCG में टोटल 138 वैकेंसी हैं, TGT के लिए बल्क में वैकेंसी हैं 581 और म्यूज़िक टीचर के लिए 182। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों एक एक करके सारी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, बट मेनली जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। तो इसका जो एप्लीकेशन डेट है दोस्तों 17 अगस्त से शुरू होगा ये फॉर्म भरने का और 15 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अभी ये फॉर्म की डेट स्टार्ट नहीं हुई है, 17 अगस्त से आपका फॉर्म आ जाएगा और 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों फीस की बात करें तो DSSB के द्वारा निकाला हुआ फॉर्म है। जनरल OBC और EWS की केवल 100 रुपीज़ फीस है, जबकि SC ST PH की कोई फीस नहीं है। दोस्तों एज की भी बात कर लेते हैं। तो एज पर एज जो है वो अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग एज रखी गई है, पर अभी जो मेन एज रखी गई है दोस्तों वो 18 से 37 तक की एज है, जो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि किसमें कितनी है। एज रिलैक्सेशन की दोस्तों बात करें तो एज पर रूल SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। एज और साथ ही जो दिल्ली गवर्नमेंट में NCT ऑफ दिल्ली में जो वर्किंग है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, जो लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन रहेगा। पोस्ट इसमें जो वैकेंसीज हैं तो दोस्तों टोटल ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसी आई हुई है। तो जो ग्रुप B है उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो ग्रुप C है उसमें अप टू 40 ईयर्स तक की एज का रिलैक्सेशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर वेरियस पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें हम एक एक करके बात करेंगे और साथ ही उसके सिलेक्शन प्रोसीजर की भी एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली पोस्ट से, जो कि है दोस्तों म्यूज़िक टीचर की। तो म्यूज़िक टीचर की टोटल बात कर लेते हैं दोस्तों। जो टोटल वैकेंसी है म्यूज़िक टीचर की वो है 182। जो वैकेंसी है वो निकली है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। इसके अलावा जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी हुई है या तो BA हो म्यूज़िक में दोस्तों, या 10+2 हो प्लस संगीत विशारद एग्जामिनेशन बॉम्बे से आपका सर्टिफिकेट हो दोस्तों, या फिर संगीत एग्जामिनेशन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से आपने 10+2 किया हो, यानी कि आपको संगीत में तो 10+2 में आप रहा हो, या फिर BA आपने म्यूज़िक से किया हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर इसकी एज की बात करें तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 32 है। ग्रुप B की दोस्तों वैकेंसी है 4600 का ग्रेड पे है। लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों, और जिसका बेसिक है 44,900 से लेके 1,42,400। इसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों TGT की। TGT में दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है 581 है।
इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो ग्रेजुएशन के साथ बीएड मांगा हुआ है और 2 साल का या फिर बीए या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, और या फिर दोस्तों आपका किसी भी अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन काउंसिल से आपके पास डिप्लोमा हो। इसके साथ दोस्तों आपका सीटेट होना चाहिए। जो इसकी एज दोस्तों रखी गई है वो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स रखी गई है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 4600 का ग्रेड पे है, लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। 44,900 से लेके 1,42,000 का इसका बेसिक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पब्लिक असिस्टेंट की। पब्लिक असिस्टेंट की टोटल केवल एक वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी हुई है और 3 ईयर या फिर 3 ईयर ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म मांगा हुआ है। तो इसमें केवल एक वैकेंसी है इसलिए इसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों। अभी हम उन वैकेंसी की बात करेंगे जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है। फोटोग्राफर की निकली हुई है दोस्तों, जिसकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की है जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है दोस्तों, केवल 5 वैकेंसी है। ये सारी ग्रुप बी की वैकेंसी चल रही हैं दोस्तों। लेबोरेटरी असिस्टेंट है दोस्तों, लेबोरेटरी असिस्टेंट है जिसकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक है, टोटल 7 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी केवल 5 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक 7 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 हैं दोस्तों फिजिक्स की। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की टोटल 138 वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें जो एजुकेशन मांगी हुई है वो 10+2 मांगा हुआ है दोस्तों विद साइंस, और साथ में मांगा हुआ है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। दोस्तों ग्रुप सी की वैकेंसी है 25,500 से 81,100 का इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। लेवल 4 की जॉब है और ग्रेड पे 2400 का है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट OT CSSD, इसमें टोटल 118 वैकेंसी है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है दोस्तों वो 10+2 विद साइंस मांगी हुई है, और जो साथ में इसमें ऑपरेशन रूम असिस्ट कोर्स भी मांगा हुआ है, यानी कि ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स भी आपका होना चाहिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों 1900 ग्रेड पे की, 19,900 से 63,200 का लेवल है इसका। 18 से 27 इसकी एज रखी गई है, साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन OT और CSSG है जिसकी 72 वैकेंसी है। इसमें 10+2 मांगा हुआ है साइंस से। उसके अलावा ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स मांगा हुआ है दोस्तों। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है OT असिस्टेंट का। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो ग्रुप सी की वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे की है। लेवल 4 की दोस्तों वैकेंसी है 25,500 से 81,100 का इसका पे मैट्रिक्स लेवल है दोस्तों। इसके अलावा जो बल्क में वैकेंसी हैं उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक एक करके चलते रहते हैं दोस्तों। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की टोटल 13 वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 वैकेंसी है। रिफ्रैक्शनिस्ट की 24 वैकेंसी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 12 वैकेंसी है। रेडियोग्राफर की 32 वैकेंसी है। स्पीच थेरेपिस्ट की 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट डाइटिशियन की 25 वैकेंसी है। तो दोस्तों जैसे जैसे ये वैकेंसी है, अगर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की 21 वैकेंसी है तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और साथ में इसमें 10+2 प्लस साइंस मांगी हुई है प्लस डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मांगा हुआ है। तो ये आपको जो आपकी पोस्ट है उनसे रिलेटेड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है और उससे रिलेटेड ही एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। दोस्तों जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो डिज़ायरेबल है, वो एसेंशियल नहीं है। अगर वो आपके पास नहीं है तब भी आप उस पोस्ट को भर सकते हैं। अगर एसेंशियल में वो चीज़ लिखी हुई है तो आप उस चीज़ को नहीं भर सकते। असिस्टेंट ग्रेड 3 की दोस्तों वैकेंसी है 39 टोटल है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ये दोस्तों वैकेंसी है जो अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 224 वैकेंसी है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें एक चीज़ है दोस्तों जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपकी स्टैटिस्टिक हो, ऑपरेशनल रिसर्च हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्ट या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इसमें से किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप भर सकते हो। साथ में दोस्तों लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी हो अगर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक इसमें हो, या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में हो तो आप भर सकते हैं इस पोस्ट को। तो इसका मतलब दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी रिलेटेड स्टैटिस्टिक, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, अप्लाइड साइंस इन सब में अगर, या इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड है, आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं, आप लोग भर सकते हैं। अगर ये नहीं है और आपका ग्रेजुएशन में आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है जिसका आपने एग्ज़ाम दिया हो, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, ठीक है। इसके अलावा नीचे और भी है दोस्तों, जैसे क्वान्टिटेटिव मेथड, टेक्निक्स और कॉस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक, बेसिक स्टैटिस्टिक, बिजनेस स्टैटिस्टिक, इनका भी अगर आपका कोई पेपर दिया है आपने ग्रेजुएशन में भी तो आप इसको भर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। साथ में डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप में से सारे ही लोगों को नॉलेज रहती है मोस्टली कंप्यूटर की, बाकी ये डिज़ायरेबल है। अगर ऐसे ये नहीं भी है तो आप इसको भर सकते हैं। ग्रुप बी की दोस्तों वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे की है, 35,400 से लेके 1,12,400 का इसका ग्रेड पे है। अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ज़रूर भरिएगा इस फॉर्म को। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल एक वैकेंसी है दोस्तों, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी ग्राफिक्स मेल दोस्तों 1 वैकेंसी है, पीजीटी संस्कृत फीमेल 1 वैकेंसी है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर दोस्तों 138 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री मांगी हुई है आपकी, और साथ में डिप्लोमा मांगा हुआ है काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें डिज़ायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस। पे स्केल अगर इसकी बात करें तो लेवल 8 की जॉब है दोस्तों, ग्रुप बी की है, 4800 ग्रेड पे की है, 47,600 से 1,51,100 का इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। साथ ही एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फीमेल की भी दोस्तों वैकेंसी है, जिसकी 50 वैकेंसी है। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है साइकोलॉजी में, डिप्लोमा मांगा हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में दोस्तों। सेम ग्रेड पे की वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स मांगी हुई है। पीजीटी इंग्लिश है दोस्तों 21 वैकेंसी निकली हुई है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की 8 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 6 वैकेंसी हैं, होम्योपैथिक कंपाउंड की 9 वैकेंसी हैं। ये टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों, जिसके बारे में एक एक करके हमने सारी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं मेन सिलेक्शन प्रोसीजर की, इन सब का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप फाइनल इसकी जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इन सभी पोस्ट में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 1 टायर एग्ज़ाम रखा गया है, यानी कि एक दिन का ही एग्ज़ाम होगा। तो एक एक करके बात करते हैं। अब ये जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड दोस्तों 32, 34 से 50, 52 से 57, 60 और 71, इन सब पोस्ट कोड का दोस्तों बात करें तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से सेक्शन ए जो रखा गया है दोस्तों उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पांचों सेक्शन आएंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा सेक्शन ए। इसके बाद दोस्तों एक और सेक्शन होगा जो कि सेक्शन बी होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप म्यूज़िक टीचर का अगर आपने फॉर्म भरा है तो म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर पोस्ट कोड 33 और 70 की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी सेक्शन ए सेम रहेगा। सेक्शन बी दोस्तों MCQ रहेंगे जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है उसके और बीएड से रिलेटेड। सेक्शन सी दोस्तों 51 से 50, 51, 58 और 59 पोस्ट के लिए, इसमें केवल सेक्शन ए यानी कि 5 सेक्शन आएंगे और 40-40 नंबर के सेक्शन होंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसके बाद दोस्तों 61 और 69 जो पोस्ट कोड हैं उनके 300 नंबर का पेपर होगा टोटल। सेक्शन ए 200 नंबर का होगा दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और सेक्शन बी 100 नंबर का होगा दोस्तों, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड जो है, टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और सेक्शन बी में 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी। तो इसकी, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी निकली है तो ऑल लाइफ आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में रहेगी दोस्तों। इसके अलावा अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों इसमें मिनिमम कट ऑफ रखी गई है जो कि आपको लाना कंपलसरी है। मैं बता देता हूँ, जनरल और EWS की दोस्तों 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC, ST, PH इन सब के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 30% एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो मोस्टली दिल्ली में ही सारे एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे आपके। दोस्तों एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं दे रखी है, पर बहुत जल्द इसके एग्ज़ाम कराएगा डिपार्टमेंट और अब फॉर्म निकलने वाले हैं 17 तारीख को। आप लोग अभी इसको भर दीजिएगा, क्योंकि फिर इसकी साइट में बहुत दिक्कत आती है DSSB की। लास्ट टाइम के लिए बैठेंगे तो ये फॉर्म नहीं भर पाएगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फॉर्म भरने में। तो इस फॉर्म को भर दीजिए दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। अगर ऐसी कोई डिटेल आपको लगती है जो रह गई है और मुझे बतानी चाहिए थी तो ज़रूर इसमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।